धन्यवाद नेहा जी। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य में पार्टी की हमारी सीनियर लीडर महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती संजीता डोगरा जी, उनके साथ मंच पर आसीन पूर्व मंत्री, पूर्व महिला मोर्चा की हमारी जम्मू कश्मीर की अध्यक्षा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती प्रिया सेठी जी, पूर्व मंत्री श्रीमती स्वर्णलता जी, पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी, पूर्व जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी अनुराधा जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, अंजू डोगरा जी पार्टी की हमारी सेक्रेटरी, मंच संचालन करते हुए नेहा जी, रीमा पादा जी, अनीता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई हमारी मातृशक्ति, मैं दोस्तों कह नहीं सकता, प्यारी बहनों, बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं संजीता डोगरा जी, उनकी टीम को, और उनके प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने हर क्षेत्र से मातृशक्ति को यहां पर मंत्रित किया, जोड़ा, और उनके अनुभव जी जो थे वो हम सबके बीच में साझा हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया है मातृशक्ति को, मैं देख रहा था कि उनके आज के दिन के 2 दिवसीय दौरे पे जो गुजरात में रहने वाला है, उस दौरे में मातृशक्ति, जो जितने भी कांस्टेबल्स हैं, जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स जो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में रहने वाले हैं, वो हमारी मातृशक्ति। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से मातृशक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसकी शुरुआत से लेकर एक अनुपात था, हरियाणा जैसा क्षेत्र जहां पर अनुपात मातृशक्ति का बहुत कम था। मुझे आज भी ध्यान है कि जब पहला भाषण उनका हुआ और उन्होंने कहा कि मातृशक्ति जिस तरीके से अनुपात होना चाहिए है नहीं, और वो अनुपात हम सबके सामने आया कि आज हरियाणा क्षेत्र में मातृशक्ति ज्यादा है परसेंटेज में बनस्पत, क्योंकि वही मातृशक्ति 14-15 के समय में मात्र 46-47% होती थी। अब सोचिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सुकन्या योजना और उज्ज्वला योजना, वो कहते थे कि मैंने अपनी मां को बचपन में चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हुए देखा है, कितने सिगरेट का धुआं शरीर के अंदर चला जाता था। मन में यही था कि मातृशक्ति को उनका हक मिलना चाहिए, वो इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी हकदार मातृशक्ति है। और ये ठीक है कि आज हम लोग ये दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन हमारी संस्कृति में हर दिन जो है वो मातृशक्ति का दिन है। जब हम लोग घरों में होते हैं, अपनी माता की पूजा के साथ, अपनी मां की पूजा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे यहां पर मंगलवार को, शुक्रवार को कंजक पूजने का दिन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे ध्यान में रहे, इस संस्कृति के माध्यम से हम सबको पता चले कि मातृशक्ति का कितना महत्व हमारे घरों में, हमारे समाज के ऊपर है। हम सब जानते हैं कि जितने बड़े बड़े, अगर हम लोग उन महान हस्तियों की बात करते हैं, शिवाजी मराठा,
माता जीजाबाई, उनसे ही प्रेरणा लेकर दूर वो बताती थी कि जो ध्वज वहां पर लगा हुआ है वो ध्वज मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहती हूं कि वो ध्वज बदला जाए। और माता जी से, माता जीजाबाई से प्रेरणा लेकर शिवाजी मराठा ने हम सबके सामने जो दिन रखा, जिसके चलते भारतवर्ष में आज सम्मान है, तो उसकी प्रेरणा मातृशक्ति थी। कर्णिका माता, जिनको हम लोग लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उनके सीरियल में वो कहती थी, मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूं और भगवान का आशीर्वाद रहता है। और वो नाम आज हम सबके सामने है। कल्पना चावला का सम्मान से नाम लिया जाता है, मैरी कॉम का। ये वो मातृशक्ति है जिसको हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो आज मातृशक्ति भी जिनको हम सब ने सम्मानित किया, और वो सम्मान इसलिए सम्मान की हकदार है क्योंकि उन्होंने प्रेरणा ली। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई हम सबके सामने वो दिन रखा कि हम सब उनसे प्रेरणा लेकर, लोन्स लेकर अपना कार्य शुरू करें, अपने पांव के ऊपर जो है वो खड़े हो, मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम जो था वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। एक हम सब आज, और खासतौर पर हमारी बहन जी ने एक ट्रिपल तलाक को लेकर भी बात जो है हम सबके सामने रखी। आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर उन्होंने हमेशा से कार्य किया। कारण यह था कि वो चाहते थे कि मेरे देश में मातृशक्ति का जो है वो सम्मान हो। वो किस धर्म से संबंधित है, आप सबके ध्यान में आना चाहिए कि 1978 में जो ट्रिपल तलाक के बारे में हमारी बहन जी ने बताया, हमारी पूर्व मंत्री जी ने बताया कि एक ट्रिपल तलाक के चलते ही एक केस हुआ, शाहबानो केस जिसे हम लोग जानते हैं। 8 वर्ष 7 वर्ष का अंतराल लगा उस केस को जो था सेटल होने में। चाहिए मुझे उस लेडी को जो है उसका हक चाहिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कंपनसेशन चाहिए, और वो कंपनसेशन बहुत कम थी, मात्र शायद 600-700 रुपया कंपनसेशन थी। लेकिन उसके बावजूद वो वातावरण खराब किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो हस्तक्षेप करके एक देश भर में वातावरण बनाने की जो है वो कोशिश की, उस सबसे हमको सीख लेने की आवश्यकता। उसके बाद भी कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कभी उस समाज की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा गया, उस धर्म की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा गया। हमारे विबोध गुप्ता जी बताते हैं कि रजौरी का एक केस था, एक ही परिवार के 2 लोग जा रहे थे, एक मातृशक्ति चाहती थी मैं नौशहरा में उतर जाऊं, उतर गई तो जाते ही जो था वो तलाक हो गया। आप सोचिए क्या विडंबना थी हमारे उस समाज की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक को खत्म करके इस देश में हर नारी शक्ति को जो है, जो समाज से संबंधित थी, एक नया सम्मान जो है वो दिया। आइए हम सब मिलकर, खासतौर पर जो वातावरण हम लोग चाहते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज के दिन हम सबको हैक लेने की भी आवश्यकता है। आज के दिन, क्योंकि ये मातृशक्ति है जिसके कंधों के ऊपर एक परिवार का भार रहता है, 2 घरों को चलाने वाली मातृशक्ति। शादी से पहले एक घर, लेकिन शादी के बाद दूसरा घर, और दूसरा घर भी और पहला घर भी एक साथ, दोनों चलते हैं साथ साथ में। क्योंकि मातृशक्ति के मन में एक दया होती है, एक प्रेरणा होती है कि वो पीछे वाले घर का भी ख्याल रखती है, और जिस घर में आज वो है उस घर का भी जो है वो ख्याल रखती है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सारी मातृशक्ति को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और हम सब प्रेरणा लेकर हमारी मातृशक्ति को आज अपने पांव के ऊपर खड़े होने की आवश्यकता है। ये ठीक है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 30% जो 1/3 है हम सबको पंचायतों में दिया है, हम सबको डीडीसी में दिया है। हमारी डीडीसी बहन आशा जी भी आज हमारे बीच में है। वो कारण हक हम सबको मिला है, लेकिन इस सब के लिए भी हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। चुनावों में भी आपको आगामी आने वाले चुनावों में भी डिलिमिटेशन के बाद एक वातावरण बनेगा जब 1/3 मातृशक्ति जो है वो चुनावों में भी होगी। पहले एमएलए के चुनाव में होगी, फिर मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में भी होगी। लेकिन हम लोगों को अपनी तैयारी करके रहना है। हम लोगों को तैयार ऐसा होना है कि किसी भी तरीके से हम मर्दों से जो है वो पीछे नहीं, तभी हम लोग जो है
एक compete कर सकते हैं, जो वातावरण हम लोग चाहते हैं। मान लिए द्रौपदी मुर्मू जी का नाम अगर हम लोग लेते हैं, कल्पना चावला जी का नाम हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग निर्मला जी का नाम लेते हैं, तो उसी के तौर तरीके के ऊपर हम सबको कम्पीट करके आगे बढ़ना होगा। मैं अध्यक्षा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति ने आज अपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जो लगभग आधा घंटा की थी, उसमें हम सबको भी अलग अलग संस्कृति को भी देखने का मौका मिला। हमें जम्मू की संस्कृति को भी देखने का मौका मिला, हमको कश्मीर की संस्कृति को भी देखने का मौका मिला, और सभी मातृशक्ति के साथ आज मुझे आप सबको भी के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अध्यक्षा जी और उनकी पूरी टीम को, और आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब का सम्मान बढ़ता रहे और आप सब के कारण पार्टी का भी सम्मान बढ़ता रहे, इस देश का सम्मान बढ़ता रहे। जय भारत, जय हिंद।